हाँ, तो आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान में पर्यटन। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो आपकी एलडीसी का एग्जाम, मतलब हर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आता है, बीएसटीसी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं हो, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू भी अपन को यहाँ मिलता है। तो बीएसटीसी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन, टूरिज्म इन राजस्थान। ठीक है, या फिर टूरिस्ट जो राजस्थान में आते हैं, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान के अंदर, कौन कौन सी घूमने की जगह है। ठीक है, नॉलेज बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, प्लस क्वेश्चन तो है ही है डेफिनेटली। ठीक है, तो आज ये टॉपिक होने के बाद आपको पता तो चल गया होगा कि अपने कितने टॉपिक हो चुके हैं। 8वां टॉपिक आई थिंक, ये जो शॉर्ट वन शॉर्ट कंप्लीट आपको वीडियो मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपने जनसंख्या पढ़ा था, बिल्कुल सही है। उसके बाद में शायद अपने परिवहन पढ़ा था, बिल्कुल सही है। आई थिंक फिर कृषि पढ़ा था, वो लाइन वाइज है कैसे पढ़, लेकिन टॉपिक जो अपने कंप्लीट कर लिया वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर अपने ऊर्जा पढ़ा था, ठीक है। फिर अपने वन और वन्य जीव पढ़ा है ना, वन और वन्य जीव। और फिर अपने उद्योग भी पढ़ लिया है, और एक टॉपिक और भूल रहा हूँ मैं। इतने सारे टॉपिक हो जाएंगे, 8वां आपका पर्यटन है। ठीक है, कुल मिला के 7-8 टॉपिक जो भी कंप्लीट किए हैं अपन ने, इन सबको रिवीजन कर लेना, एक से बढ़ एक है, और 100% यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आज ये अपना 8वां टॉपिक रहेगा, 8वां जो रहेगा राजस्थान में पर्यटन। ठीक है, शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ पर्यटन। तो देखो थोड़ी बेसिक बातें लिखेंगे, बिल्कुल बेसिक, फिर ये जानेंगे कि कौन से ज़िले में कौन सी जगह ऐसी घूमने वाली है। तो देखो, वर्तमान में देश में आने वाला हर तीसरा बंदा राजस्थान में आना चाहता है और राजस्थान में आता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में पर्यटन का मामला हाई है। बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार को, हमारे राज्य को इससे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमें यहाँ रेवेन्यू मिलता है, पैसा आता है, क्योंकि लोग आते हैं, घूमने वाली जगह होती है, वहाँ टिकट कटाएंगे, टिकट कटाए घूमेंगे और भी रहेंगे। यहाँ पर होटलों में कमाई होती है, लोगों को अच्छा रोजगार मिलता है, मतलब अच्छी खासी इकोनॉमी अच्छी होती है। तो वर्तमान में देश में आने वाला हर तीसरा जो पर्यटक है वो राजस्थान आता ही आता है। राजस्थान में अगर 2022 के आंकड़े देखें अपन, क्योंकि अभी 2022 के आंकड़े पर्यटन में आपके अपने पास अवेलेबल है, तो पुष्कर, अजमेर और माउंट आबू, यहाँ तो सबसे ज़्यादा देशी लोग, देशी का मतलब था अपने भारत के लोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा देशी पर्यटक हैं 2022 में। क्वेश्चन अलग अलग आता है कि राजस्थान में जो देशी पर्यटक मतलब भारत के अलग अलग जगहों से, वो दिल्ली के हो सकते हैं, उदयपुर के हो सकते, वो यूपी के हो सकते हैं, एमपी के हो सकते हैं, हरियाणा के हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो देशी पर्यटक 2022 में देखें तो पुष्कर, अजमेर और माउंट आबू में सबसे ज़्यादा देशी पर्यटक हमारे यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम विदेशियों की बात करें, विदेशी पर्यटक 2022 में अगर देखें तो जयपुर, फिर उदयपुर, और फिर ध्यान रखना ये नंबरिंग के हिसाब से लिखा है मैंने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, नंबरिंग के हिसाब से आपको लिखना है, इस हिसाब से पर्यटक जो है यहाँ पर आए हैं। ठीक बात है, ओके। तो ध्यान रखना, वो तो देशी थे, ये विदेशी थे। अब राजस्थान में विदेशी पर्यटक अगर हम देखें कि भाई कौन कौन से देशों से विदेशी पर्यटक आते हैं, टॉप 5 हम देखें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर यूएसए के लोग आते हैं, फिर फ्रांस के आते हैं, फिर इंग्लैंड के आते हैं, फिर बांग्लादेश के आते हैं, फिर जर्मनी के आते हैं। 2022 के आंकड़ों में जब हमने इनकी टिकट काटी थी तो टिकट के टाइम एंट्री होती है विदेशी का, भाई कहाँ के नेटिव हैं आप, कहाँ के वो, क्योंकि इनका बाकायदा जो भी पासपोर्ट वीज़ा होता है उसमें पता चल जाता है, हमारे यहाँ पर एंट्री होती है तो उसका रिकॉर्ड आ जाता है। फिर 2022 के रिकॉर्ड के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अपन 5 जो टॉप कंट्री है वो विदेशी पर्यटक हमारे टॉप 5 देशों से आए थे, वो 5 देश आपके सामने हैं। फिर अगर महीना पूछे कि किस महीने में ज़्यादा पर्यटक आते हैं और वो भी कौन कौन से, जैसे कि देशी पर्यटकों के ऊपर अगर बात करें, देशी ज़्यादातर हमारे जो भारत के लोग हैं वो बेसिकली जो आते हैं वो अगस्त के महीने में आते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त का महीना होता है, बारिश के दिन होते हैं, तो इस टाइम पर ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। और बाकी विदेशी लोग हैं ना वो नवंबर दिसंबर में आते हैं। ठीक है, तो मंथ अगर अपन देखें 2022 में, तो 2022 के अंदर विदेशी नवंबर महीने में ज़्यादा आए थे और देशी अगस्त में ज़्यादा आते हैं। वैसे बेसिकली यही महीना रहता है, नवंबर दिसंबर, और इसमें जुलाई अगस्त। ठीक है, क्योंकि ये बारिश के दिन होते हैं, अपने वालों को तो क्या बारिश चाहिए, ठीक है, अंग्रेजों को चाहिए थोड़ी बहुत गर्मी ठंड, नॉर्मल मौसम चाहिए, ज़्यादा गर्मी में रह सकते हो और ज़्यादा इस टाइम आपको बताइए नवंबर दिसंबर ना तो ज़्यादा गर्मी है और शुरुआत है ठंड आने की, बस थोड़ी बहुत ठंड आती है, लेकिन उनको नॉर्मल लगता है सब। तो विदेशी आते हैं नवंबर में 2022 में, और अगस्त में आए थे अपने देशी। ठीक है, ये अपने ईयर के हिसाब से हो गए। फिर विश्व पर्यटन दिवस अगर अपन बात करें, विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिस्ट डे, वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिन हमारे लिए कोई खास बात थी कि हमने इस दिन 2021 के अंदर 27 सितंबर को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण कर दिया है। एक मोबाइल ऐप है
जहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आना चाहता है तो इस मोबाइल ऐप के ज़रिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और डायरेक्ट वो जो जहाँ पर उसको घूमना है टिकट विकट ऑनलाइन काट सकता है। मतलब बहुत सारी बेनिफिट है। जैसे अपन किसी को फ़ोन पे वगैरह करते हैं ना, वैसे उस अकॉर्डिंग उस ऐप में जाएगा, अपनी डिटेल भर देगा और उसमें उसका हेल्प हो जाएगी कौन सी जगह उसको घूमना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण 2021 में हो चुका है। 27 सितंबर को हमने किया था, जो कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ओके, एक जयपुर के बारे में छोटी सी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बाकू अजरबैजान में आपको पता है एक सम्मेलन हुआ था 6 जुलाई 2019 को। भारत के 37 स्थल तो पहले से ही यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल थे, लेकिन 38वें स्थल के रूप में जयपुर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है 6 जुलाई 2019 को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे फैक्ट तो आते हैं जो यूनेस्को के अंदर शामिल कर लिया है। कब? 6 जुलाई 2019 को 38वें स्थल के रूप में जयपुर को। ठीक है, ये भी फैक्ट लिख लेना। पहले अपना लोगो जो था ना, वो पहले लोगो यही था, पधारो हमारे देश। बीच में क्या है कि हमने लोगो चेंज कर दिया था, और वो क्या था, वेरी फनी था वो, कि न जाने क्या दिख जाए, न जाने क्या दिख जाए। ये हमारे पर्यटन का लोगो था। आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे घूमने आते हैं तो पर्यटकों की जो स्लिप होती है उसके ऊपर भी ये लिखा रहता है न जाने क्या दिख जाए, क्योंकि जो लोगो होता है ना वही उस पर लिखा जाता है। ये हमारा पर्यटन लोगो था, उसको हमने चेंज कर दिया 25 जनवरी 2019 को। कब चेंज किया? 25 जनवरी को 2019 को। और अब लिख दिया वापस वही कर दिया, पधारो हमारे देश। ठीक है, पधारो हमारे देश लिख दिया है। और आपने देखा भी होगा जब अपन कहीं घूमने जाते हैं, चाहे वो हवा महल हो चाहे जल महल हो, कहीं पर भी, तो आपको ऐसा स्लोगन लोगो दिख जाएंगे, पधारो हमारे देश। ठीक है, तो लोगो भी ध्यान रखना, अपना पर्यटन लोगो वापस पधारो हमारे देश हो गया है, जो कि 2019 अपने चेंज कर दिया है। पहले जो था न जाने क्या दिख जाए, उसकी जगह ये किया है। ठीक है, ओके। फिर किसी भी राज्य या प्रदेश में पर्यटन का महत्व क्या है? अब कुछ बेसिक बात लिखी है मैंने एक, भाई कोई भी राज्य स्टेट है या कोई देश है, उसमें बेसिकली इस पर्यटन का किस किस क्षेत्र में किस किस एरिया में फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा होता है, आर्थिक दृष्टि से फ़ायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और विदेशी मुद्रा भी इंडिया किसी हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर आती है। विदेशी मुद्रा आएगी तो हमारी मजबूत रुपया भी थोड़ा मजबूत होगा, तो विदेशी मुद्रा आती है, आर्थिक क्षेत्र में मतलब कि हमें ग्रोथ होती है और लोगों को रोजगार मिलता है। कैसे? कोई चाय की थड़ी की लगा के बैठा है, कोई पानी की बोतल की लगा के बैठा है, कोई कैप की बैठा है, मतलब डिफरेंट कपड़ों की बैठा है, कोई कुछ भी किसी के बैठा है, तो विदेशी लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, वो यहाँ आएंगे खरीदेंगे। होटल्स वालों को बेनिफिट होगा, होटल बड़ी बड़ी होटलें बना के बैठे हैं, होटल में रहेंगे तो महंगा चार्ज है, हर तरह से मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो अगर कोई पर्यटक आता है तो ये सब हमारे लिए महत्व की बात है। अब कोई पर्यटक आना चाहेगा राजस्थान में तो वो कहाँ पर आएगा? तो राजस्थान में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जहाँ पर कोई घूमने वाला बंदा आ सकता है? इनको मैंने सबको कैटेगराइज किया है। जैसे कि एक तो प्राकृतिक स्थल, नेचुरल, जो ऑटोमेटिक भगवान ने बना के दिए हमें, हमने कुछ किसी ने नहीं बनाए। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, माउंट आबू अभी पर्वतीय क्षेत्र है, अब किसी ने कोई गढ़ के तो इसको बनाया नहीं है। ये तो पर्वतीय क्षेत्र ऊंचा है, बिल्कुल शानदार, बहुत ही ठंडा अच्छा मौसम रहता है वहाँ पर, तो माउंट आबू। और दूसरे रेगिस्तान के बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, जो कि अपने जैसलमेर में बनते हैं, नेचुरल है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर, विदेशी पर्यटक बहुत जाते हैं। ये वो मिट्टी के होते हैं, अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बालू का स्तूप वगैरह, तो वहाँ पर ये क्या होता है, बालू का स्तूप मतलब मिट्टी के धोरों में से बन जाते हैं। अभी रात को आपने यहाँ देखा होगा, सुबह यहाँ से उठ के वहाँ बन जाएगा, मतलब तेज़ हवाएं चलती है तो यहाँ से उड़ा के वहाँ ले जाती है। बहुत ही शानदार एकदम बालू रेत होती है। और ये जो विदेशी लोग आपने देखा होगा अपने शरीर पर यूँ डालते रहते हैं मिट्टी को एकदम, और आप भी कभी इंजॉय करना, उस मिट्टी बड़ी शानदार मिट्टी होती है वो जैसलमेर की। तो रेगिस्तान के बालू का स्तूप हैं और माउंट आबू हैं, यहाँ पर भी लोग खूब आते हैं। ये तो नेचुरल है, मतलब ये प्राकृतिक है। उसी में कुछ झीलें हो गए, कुछ किले हो गए, कुछ किले ऑटोमेटिक बने हुए, बस वहाँ पर मकानें बनाए अपने, बाकी पहाड़ी जो पूरी थी वो और नेचुरल है। कुछ अभयारण्य है और जलप्रपात। ठीक है, ये तो हो गए प्राकृतिक स्थल जहाँ पर घूमा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल, ये हमने खुद ने बनाए हैं और ये हमारे इतिहास की गवाही देते हैं। जैसे कि दुर्ग है, फोर्ट, जैसे कि पुरातात्विक स्थल है, जैसे कि आहड़, कालीबंगा, ये सब। ठीक है, महल देख लो, बड़े बड़े महल है हमारे राजा महाराजों के बनाए हुए, हवेलियां हैं, और कुछ धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल में आ जाते हैं, यहाँ पर भी घूमा जा सकता है। फिर तीसरा भूपर्यटन या पर्यटन का नवीन पक्ष है, ये नए है, जिसमें जीवाश्म पार्क और प्राचीन शैल स्थल, ये तो हम खुद बना रहे हैं अभी, ये कुछ नया कुछ मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कभी इसकी भी आपको दिखाऊंगा। ये हो गया। और पर्वत, पठार, भू आकृतियाँ, ये सब के सब जो है
आपके सब के सब जो है वो पर्यटन स्थलों के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तो चलो कैटेगराइज कर दिया अपन ने, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन तो कम ही चांस है, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि पर्यटन प्राकृतिक स्थलों में आते हैं, तो वो चीज़ें जो ऑटोमेटिक प्रकृति की देन है वो प्राकृतिक स्थल होते हैं, बाकी ऐतिहासिक में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि किस जगह कौन सा मतलब घूमने की जगह है सबसे बढ़िया। हम बात करें जिले वाइज तो सबसे पहले लेते हैं अपन अजमेर। अजमेर में अगर आप घूमना चाहते हो तो अजमेर में आप जा सकते हो ख्वाजा साहब की दरगाह, तारागढ़, आना सागर झील, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करता था, और तीर्थराज पुष्कर जो है, यहाँ पर आप आराम से अजमेर के अंदर बेसिकली खास जगह जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानी आते हैं। ये हो गई 5 जगह अजमेर की। ठीक है, आगे बात करें अलवर की। इसके ऊपर मैंने सब के ऊपर आपको पता वो लोग बना दिया, अलवर जिलों को मैंने सल्टा दिया। मेरा प्लान तो सारे जिलों को आपको दिखाना था, लेकिन टाइम मिलता नहीं है। मूसी रानी की छतरी में आपको वो लोग बना चुका, आपने देखा भी होगा, बहुत ही शानदार। सिल्लीसेट झील और ये सरिस्का अभ्यारण्य और पांडुपौल और भर्तरी मंदिर, ये सब जगह अपन जा चुके। एमई सीरीज ऑफिशियल के ऊपर इसका व्लॉग भी अपलोड है, आप देख सकते हो। तो ये अलवर में बेसिकली 4 जगह हैं मेन जहाँ पर घूमने के टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, भरतपुर में देखें तो केवला देव गना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, और डीग के महल बहुत फेमस है। ठीक है, डीग के महल बहुत फेमस है, और केवला देव पक्षी गना अभ्यारण्य ये भी भरतपुर के अंदर देखे जा सकते हैं। बीकानेर के अंदर एक तो बीकानेर फोर्ट है ही खुद, बीकानेर का किला, करणी माता देशनोक को भी खूब लोग आते हैं, तो बीकानेर के अंदर भी हमारे टूरिस्ट प्लेस हो जाएंगे। जयपुर या जयपुर गुलाबी नगरी कहते हैं, तो जयपुर में देखें अगर तो सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है जयपुर। हर कोई लोग जो आना चाहता है जयपुर ज़्यादा आना चाहता है। बेसिकली यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए, तो वैसे मैं आपको पता ही ये सब बना चुका, इस पर भी अपन हवा महल जा चुके। राजमहल है, सिटी पैलेस है, चंद्र महल है, जंतर मंतर है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, आमेर फोर्ट है, और गलता जी पवित्र स्थल है जिसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये तो अपन इनके बारे में पहले पढ़ चुके। ये बेसिकली जयपुर में वो जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, या फिर जहाँ पर घूमा जा सकता है, देखा जा सकता है, पर्यटन स्थल ये है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है नंबर उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर। झीलों की नगरी भी कहते हैं, वेनिस ऑफ ईस्ट कहते हैं, मतलब ईस्ट का वेनिस है ये, या फिर राजस्थान का कश्मीर है ये। ठीक है, इतना हरा भरा, एकदम हरियाली हरियाली है, बिल्कुल झीलें ही झीलें, पानी के झरने, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी सिटी है उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर झीलों की नगरी या वेनिस ऑफ ईस्ट या फिर राजस्थान का कश्मीर उदयपुर कहा जाता है। इसमें बेसिकली जो लोग आते हैं वो राजमहल देखने के लिए आते हैं, पिछोला झील में आते हैं, लेक पैलेस में आते हैं, और सहेलियों की बाड़ी जो अपने आज ही मॉर्निंग में क्लास ली थी ना, तो पता ही होगा किसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करा उदयपुर के अंदर। आज क्वेश्चन आप ट्राई करना इसकी भी, बिल्कुल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये 4 जगह हुआ है जो उदयपुर के अंदर भी आप घूमना चाहो तो घूम सकते हो। नाथ द्वार राजसमंद की अपन अगर बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, हल्दी घाटी और कुम्भलगढ़ फोर्ट, ये कुछ 3-4 जगह हैं जो कि नाथ द्वार राजसमंद के अंदर भी आप घूमने जाओ तो यहाँ पर घूमने जा सकते हो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की अपन अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो है ही खुद, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ही, इसके 7 द्वार बहुत फेमस है, 7 दरवाजे देख सकते हो, बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं। विजय स्तंभ अपने बात कर ली थी, जैन कीर्ति स्तंभ जा सकते हो, और मीरा टेम्पल भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में फेमस जगह कौन सी है, सॉरी जोधपुर में, तो जोधपुर दुर्ग तो है ही, और जोधपुर दुर्ग के पास में ही जसवंतथड़ा, ठीक है, ओसिया मंदिर है वहाँ पर, और अजीत भवन है जो राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, अजीत भवन जोधपुर के अंदर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको इसका भी रखना है। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर दुर्ग है, और इसके सारे छोटे मोटे महल बहुत ही शानदार हैं, और जैसलमेर में हवेलियां बहुत है। हवेलियां कौन सी, पटवों की हवेलियां, नथमल की हवेली, दीवान जालिम सिंह की हवेली, ये भी हवेलियां हैं 3। इन हवेलियों में भी आप घूमने जा सकते हो, बहुत ही शानदार जगह जैसलमेर के अंदर है। मरु उद्यान है वहाँ पर वेरी फेमस, और जीवाश्म पार्क भी जिसके बारे में अपन बात कर चुके, बिल्कुल ये भी जैसलमेर के अंदर है। बूंदी में अगर बात करें तो बूंदी फोर्ट तो है, बूंदी दुर्ग है, 84 खंभों की छतरी है वेरी फेमस, और यहाँ पर बावड़ी है वेरी फेमस बूंदी की, तो यहाँ पर आप जा सकते हो। बूंदी की बावड़ी फेमस है, 84 खंभे की छतरी है, और बूंदी का दुर्ग तो है ही है। कोटा में कोटा बैराज है, चंबल गार्डन है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बेसिकली जो है वो कोटा के अंदर है। माउंट आबू की अपन अगर बात करें तो ये एक तो माउंट आबू की खास बात ये है कि एकमात्र
पर्वतीय पर्यटन स्थल है राजस्थान के अंदर। और आपको पता ही राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो अपने को कितनी मुश्किल से माउंट आबू मिला था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल याद करना, मैंने जब एकीकरण पढ़ाया था, शानदार। तो एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है राजस्थान का माउंट आबू। वहीं पर नक्की झील है, देलवाड़ा जैन मंदिर है, गुरु शिखर है, टॉर्ड रॉक है और सनसेट पॉइंट है। यहाँ पर भी अपन जा सकते हैं सिरोही माउंट आबू के अंदर। नक्की झील, देलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर, टॉर्ड रॉक और सनसेट पॉइंट, ये वेरी फेमस जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट खूब आते हैं और वहाँ अपन भी घूम सकते हैं। और बाकी राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है ना, वो सारे के सारे टूरिस्ट प्लेस ही है, सारे के सारे वहाँ पर घूम सकते हैं, सारे के सारे क्या है, पर्यटन स्थल है, ठीक है। अब कुछ और ज़्यादा थोड़ी लेवल की बात, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, पर्यटक परिपथ टूरिस्ट सर्किल जो है, टूरिस्ट सर्किट बनाया हमने, टूरिस्ट सर्किट बनाया अपने, उसमें क्या क्या है, 4 तो पर्यटन संभाग बनाए। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारे कितने पर्यटन संभाग है। जैसे हमारे अपन संभाग पढ़ते हैं ना, जिलों के संभाग, वैसे पर्यटन संभाग भी है, 4 पर्यटन संभाग है। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा 4 पर्यटन संभाग है और 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट है। पुरातात्विक पर्यटन सर्किट कितने हैं राजस्थान में? 7। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, ठीक है। और 10 पर्यटन सर्किट हैं, पर्यटन सर्किट हैं 10, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना छोड़ दो। एक फैक्ट और है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 9 पर्यटन सर्किट को में बांटा है। हालांकि वैसे हमारे 10 पर्यटन सर्किट है, लेकिन इसने जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है इसने तो 9 पर्यटन सर्किट बांटा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है अगर आए तो, कि राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं, सिर्फ इतना आए तो 10, और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने कितने बांटा है तो फिर 9, ठीक है। थोड़ी सी लेवल की बात है, लेकिन साइड में लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ फ्यूचर की बातें, बजट की बातें। नया धार्मिक सर्किट विकसित होगा, शेखावाटी सर्किट। किस नाम से होगा? शेखावाटी सर्किट होगा, जिसमें खाटू श्याम जी, सालासर, शाकंभरी और जैन माता, इन सब के दर्शन होंगे। इन सब जगहों को मिला के उसका नाम दिया जाएगा शेखावाटी सर्किट। ये भी ध्यान रखना, जिसमें खाटू श्याम जी का मंदिर है, सालासर बालाजी, शाकंभरी और जैन माता, याद रखना, ठीक है। इनको सब मिला के शेखावाटी सर्किट के नाम से एक नया धार्मिक सर्किट डेवलप किया जाएगा। ये आगे फ्यूचर की बातें हैं। एक स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज का मतलब गोल्डन ट्राइंगल, कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्राइंगल है जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली। एक है मरु त्रिकोण, मरु का मतलब समझ गए होंगे आप, बिल्कुल जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला मरु, बिल्कुल जमीन धोरू वाला। तो मरु त्रिकोण है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, और ये जापान की हेल्प से विकसित हो रहा है, ठीक है ना, जापान की हेल्प से विकसित हो रहा है मरु त्रिकोण, जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर है। जबकि स्वर्णिम त्रिकोण त्रिभुज है वो है जयपुर, आगरा, दिल्ली है। फिर अपन अगर बात करें तो पर्यटन निदेशालय, ध्यान रखना, पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पुराना फैक्ट है कि राजस्थान पर्यटन, या फिर ऐसा मान लीजिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। और एक बात वेरी फेमस है, आपने सुना होगा आरटीडीसी, ये बस तो आरटीडीसी की है, सुना होगा ना, एकदम एसी वोल्वो कोच, बहुत ही शानदार, एकदम न्यू कोच होती है वो, ऐसा लगता है जैसे कार में बैठे हो। कभी आप आरटीडीसी में सफ़र करना, जयपुर से दिल्ली जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो मतलब कार ले जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार सफ़र है। ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी आरटीडीसी में। तो ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी 1978 में मतलब इसकी स्थापना हुई। मुख्यतः जयपुर में इसका ज़्यादा मतलब रोल है। इसका मेन क्या क्या काम है? एक तो पर्यटन विकास करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यटन सुविधा अवेलेबल करवाती है कि अगर भाई जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है और दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई बंदा उतर गया विदेशी पर्यटक और उसको जयपुर आना है, तो डायरेक्ट ये यहाँ से आरटीडीसी के अंदर इसको मतलब ऑनलाइन बुकिंग कराओ, बस कहाँ मिलेगी पता चल जाता, आराम से बैठ के सफ़र शानदार हो जाएगा। पर्यटन विकास है, पर्यटन स्थलों का रखरखाव करना, हालांकि ये आरटीडीसी का काम है पूरा। आरटीडीसी तो एक निगम है, जैसे जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, सब अपने नगर निगम होते हैं, वैसे राज्य पर्यटन विकास निगम है आरटीडीसी, ठीक है। इसका बेसिकली काम है पर्यटन का विकास करना, डेवलपमेंट करना, पर्यटन स्थल है वहाँ उनका रखरखाव करना, परिवहन में सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आवास देना, मतलब भाई जैसे कोई विदेशी है उसको अगर कोई होटल वगैरह दिख चाहिए, कहीं रुकने की व्यवस्था है तो ये दे देता है।
और देश विदेश में प्रचार प्रसार करना कि हमारे ये वो जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो, ये सुविधाएं हैं, ये इतने बड़े शानदार किले हैं, फोर्ट हैं, मतलब इनकी इमेजेस दिखा के कैसे न कैसे करके प्रचार प्रसार करना, ताकि कुछ लुभावने प्रचार होंगे तो लोग आएंगे देखने के लिए। ठीक है, एक दो फैक्ट और। लेकिन राजस्थान में प्रथम नीति अगर देखें अपन, प्रथम पर्यटन नीति बनाई 2001 में बनाई थी, और राजस्थान में प्रथम होटल नीति अगर देखें तो बनाई थी 2006 में। ये भी कोई छोटे मोटे फैक्टर लिख लो, काम आएंगे। ठीक है, प्रथम नीति 2001 में बनाई और होटल नीति बनाई 2006 में। राजस्थान में राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी ये 2007 में इसकी स्थापना की गई है, और पर्यटन विकास निगम का प्रतीक चिन्ह जिसको द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य, ठीक है, इस नाम से ये प्रतीक चिन्ह है। पर्यटन विकास निगम का प्रतीक चिन्ह मतलब पहचान, उसमें ये लिखा हुआ है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है, कौन? राजस्थान, सीधी सी बात है। और प्रसाद की अगर बात करें, एक प्रसाद योजना है, हालांकि ये सिर्फ तीर्थ पिलग्रिम्स, पी का मतलब पिलग्रिम्स है, पिलग्रिम्स के लिए है, लेकिन आप ये इतना समझना है कि प्रसाद योजना क्या है। बेसिकली प्रसाद योजना 2014-15 के अंदर इस योजना का मतलब कि लोकार्पण किया गया। ये ईयर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रसाद योजना कब आई, 2014-15 में आई। और प्रसाद योजना मतलब बेसिकली किसके लिए है, तो ये पिलग्रिम्स के लिए ये क्वेश्चन आता है कि प्रसाद योजना है पे सड़कों के निर्माण के लिए, सड़कों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के लिए, मतलब ऐसे अलग अलग क्षेत्र आ जाता है। तो तीर्थ स्थलों का विकास करने के लिए प्रसाद योजना। ठीक है, और कुल भारत की अगर बात करें तो 12+1 जिसमें एक अजमेर भी है, इस इतने नगर देश में जो है इस प्रसाद योजना के तहत है विकास करना है इसका। और बेसिकली अजमेर को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी एक धार्मिक प्लेस है, ख्वाजा दरगाह जो है उनकी वजह से इसको पूरे देश विदेश में आपको पता अजमेर को जाना जाता है। तो एक अजमेर भी है, कुल मिला के 12 जिसमें एक अजमेर है। ठीक है, नगर देश 12+1 जो कि अजमेर, वैसे 13 हो गए, 13 हो गए टोटल, एक अजमेर हो गया। याद रखना अपने राजस्थान में कौन सा अजमेर है। और राजस्थान में पर्यटन का उपयोग, जो पर्यटन को उपयोग का दर्जा मिला था वो 1989 में मिला था। भाई जैसे कोई विदेशी आ सकते हैं तो इसका पर्यटन का दर्जा मिलता है हमारे देश के द्वारा, तो राजस्थान को पर्यटन का दर्जा कि आप पर्यटन जो भी आएंगे उससे उनको घुमा सकते हो, ये पॉलिसियाँ हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है, टिकट वगैरह सबका, उन सब का पर्यटन का अगर दर्जा मिला था तो वो मिला था 1989 में। ये था भाई आज की क्लास, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी क्लास। आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये कुछ फैक्ट अपने शुरू में जो रखे थे कि किस जगह कहाँ पर सैलानी ज़्यादा आए वगैरह, ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी वेरी इजी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास थी। कुल मिला के अपनी 8वीं क्लास 8 छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इनको ज़रूर पढ़ लेना। कोई डाउट अगर हो तो बता देना मुझे, ठीक है। और बाकी तैयारी बहुत ही शानदार करनी है। कोई भी डाउट अगर रह जाता हो कमेंट कर दिया करो, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ये वो टॉपिक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज़्यादा आपके आगे भी काम के हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, मेरे हिसाब से डाउट रहेगा नहीं क्योंकि मैं सिलेक्टेड से छांटी है, इसलिए बस 1-2-3 टॉपिक और बचे हैं, उनको भी कर लें कंप्लीट तो शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। किसी भी तरह का डाउट को बता दिया करो। और सुबह मॉर्निंग जो डेली राजस्थान हिस्ट्री क्लास चल रही है वो 1-2 दिन चलेगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन ज्योग्राफी ले लेंगे, उसके बाद अपन पॉलिटी ले लेंगे, ठीक है। बहुत कुछ करने वाले हैं, बस आप तो लग जाओ पूरी तरीके से और लाइव टेस्ट वगैरह सारे दिया करो, ठीक है। ओके।